जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली। तो कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग का साधना भी अच्छे ही चल रहा होगा। चलिए, मैं आप लोगों के लिए एक प्रचंड मंत्र लेकर आया हूँ, वो भी निःशुल्क, जो पेड ग्रुप से है और बहुत ही चैलेंजिंग है। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे पूरा देखें और पूरा देखने के बाद आप लोग को ऐसा चीज़ मिलेगा कि आजीवन आप लोग को वह चीज़ नहीं मिला होगा। यह चीज़ मेरी गारंटी है। और इससे पहले जो लोग चैनल को लाइक नहीं करते, वह लाइक पहले करें। इतना याद रखिए, मैं जो चीज़ दे रहा हूँ वह चीज़ आपका भी फ़र्ज बनता है कि एक लाइक करने से आपका पैसा नहीं कटता। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसे एक एक मंत्र कुछ दिन बाद जो पेड ग्रुप वालों का होता है वह निकाल कर देता हूँ, जिससे और भी लोग जो पैसे देने में असमर्थ हो वह मेरे चैनल से मंत्र लेकर कुछ कार्य कर सकें। इसलिए चलिए, मैं आप लोग को एक ऐसा प्रचंड सुरक्षा मंत्र लेकर आया हूँ, शरीर किलन मंत्र लेकर आया हूँ, जो उस मंत्र के सिवा आपको किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। और जो लोग बोलते हैं ना शमशान शमशान शमशान, उन भी भोसड़ी कहीं को बता रहा हूँ, उन च्यूतियों को, उन लोग को भी अगर उनके पास ना हो तो ले ले यह मंत्र। यह समझ लीजिए, बड़ी बड़ी बातें फेंकने से कोई बहुत बड़ा तांत्रिक नहीं हो जाता है। पहले 4 लोगों को ठीक करो अच्छे से, पहले ठीक करना सीखो। तांत्रिक होकर भगवान समझना बंद करो अपने आप को। तुम भी एक इंसान हो और इंसान होकर सिद्धि साधना की हो तब जाकर तांत्रिक हो। और एक भी तांत्रिक का इतिहास बता दो, मैं भी एक तांत्रिक हूँ, लेकिन मैं अपने आप को भगवान नहीं बताता हूँ। एक भी तांत्रिकों का इतिहास बता दो, सतयुग से लेकर द्वापर युग से लेकर त्रेता युग से, कोई भी भगवान से संबंधित हो तो मैं मान जाऊँगा। क्योंकि कभी कभी मुझे देखकर ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपनी शक्तियों के घमंड में भटक रहे हैं और उनका हाल इतना बुरा होने वाला है, इतना बुरा होने वाला है कि वह भी नहीं सोच सकते कि मेरी हालत इतनी बुरी होगी, क्योंकि वह अपनी शक्तियों में घमंड में चूर है। मैं इतना बार बार कहता हूँ, आप लोग शक्तियाँ कमाइए, घमंड मत कमाइए। आप लोग शक्तियाँ कमाइए, घमंड मत कमाइए। यह चीज़ मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। और जो भी मैं यह सुरक्षा मंत्र दे रहा हूँ लोगों को, कोई भी तांत्रिक को मैं चैलेंज करता हूँ, उसका कुछ भी उखाड़ कर दिखा दे, कुछ भी उखाड़ कर दिखा दे। वह साधना में बैठा रहेगा, तू जितना चाहे उतना भूत प्रेत उसे शमशान में नहीं, चीता पे बैठा दे। अगर उसका कुछ एक भी बाल भी बाका हो जाए तो मेरा यही चैनल है और मेरी यही नंबर है और मेरी एड्रेस भी है, वाराणसी आ जाना, काशी, मैं उसका जवाबदारी दूंगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, जो भी मेरे चाहने वाले हैं, जो भी मेरे चैनल को सपोर्ट करने वाले हैं, मैं क्योंकि चैनल सिर्फ मैं लोगों के लिए चलाता हूं, मैं चैनल को बढ़ावा देने के लिए नहीं चलाता हूं, व्यू बढ़ाने के लिए नहीं चलाता हूं। मैं 100 में से 2 ही लोग को, 1 ही लोग को तांत्रिक बनाऊंगा, 1 ही लोग को सिखाऊंगा, मगर अच्छे सिखाऊंगा। मुझे उन 100 लोग को नहीं सिखाना है जिनके पास ज्ञान नहीं है और उनको चिकनी चुपड़ी बातें पसंद है। तो सर्वप्रथम बातें, मेरी बातें ध्यान से सुनना। मैं उन सभी को चैलेंज कर रहा हूं और सभी भूत प्रेतों को, जो भी अपने आप को जिन जिन्नात वीर बैताल हैं, इस सुरक्षा घेरा से अच्छे अच्छे लोगों की पानी छोड़ी जाएगी। समझ रहे हैं? हम यह है, हम वह है, हम वो अघोरी हैं। क्या अघोरी हो? क्या है तुम्हारे पास? इतना घमंड किस लिए? इतना याद रखो, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। अगर आपका विनाश होने वाला होता है ना, आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए आप इतने घमंड में ना चूर होइए कि आपका विनाश भी हो जाए और आपको पता ना चले। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूँ कि आप लोग आजीवन में अगर तांत्रिक बनना है तो शक्तियाँ कमाना, घमंड मत कमाना। जिस दिन आपने घमंड कमा लिया, इतना याद रखना, उस दिन से आपका विनाश शुरू हो गया।
नहीं तो मुझसे जितने लोग बात किए हैं, जितने लोग, उनसे पूछ लेना मैं कितने स्वभाव से उनको समझाता हूँ और बताता हूँ। गुरु का मतलब ही वही होता है। भगवान साक्षात आकर नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते, इसीलिए उन्होंने गुरु का निर्माण किया, ताकि गुरु जो भटकने वाले इंसान हैं उसका अच्छा मार्गदर्शन चेक करे। चाहे किसी भी काम में, चाहे तांत्रिक काम में, चाहे आम भी कोई काम हो, हर काम में आपको एक गुरु जरूर होते हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं, तभी आप आगे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपका गुरु है, आपसे बात ही नहीं हो रहा है, आपका मार्गदर्शन ही नहीं, काहे का गुरु है। गुरु का मतलब क्या होता है? मेरा शिष्य कष्ट में है, परेशान है, और मैं उसका मार्गदर्शन ना करूं, इसका मतलब क्या होता है? इतना आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि मैं यह चीज़ देखकर मैं तब जाकर बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर मैं यह शब्द बोल रहा हूं। और अभी तो उन लोगों को इतना गाली दूंगा कि उनके, समझ लीजिए, गाली अगर ज़रूरत पड़ी तो तंत्र विद्या से जैसे चाहे वैसे मुझसे निपट सकते हैं। और वैसे अगर तंत्र विद्या से निपटे तो तब तो ठीक है, अगर वैसे निपटेंगे तो वह तो जल्द ही दुनिया छोड़ देंगे। उनको पता नहीं है मैं कौन हूँ, और जिनको पता है वह समझ सकते हैं। इसलिए मुझे भड़काइए मत और मुझे परेशान मत कीजिए। मैं सिर्फ 100 में से 2 ही लोग को सिखाना चाहता हूँ, 2 ही लोग को बताना चाहता हूँ, और वही मेरे लिए बेस्ट है, जो कि वह अच्छा तांत्रिक तो बन सकता है। तो आप लोगों को इतना याद रखिए, मैं आप लोगों से 1 तारीख को लाइव आकर बात करूंगा। आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, जो भी आप लोग चैट करना चाहते हैं कर सकते हैं, वरना आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए जैसे चाहें वैसे भी संपर्क साध सकते हैं। और आपको जो भी जानकारी चाहिए वह जानकारी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और आइए, यह मंत्र की मैं जो भी आपको विधि बता रहा हूँ, आप शमशान में चीता पे बैठ कर ना क्यों साधना करें, यह मेरा चैलेंज है। एक कमलेश्वर महाराज का चैलेंज है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ आप लोग को, ये बातें आप ध्यान से सुनना, कि आपका एक भी भूत प्रेत बाधा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। इतना ध्यान रखिए। आप चाहे रिंगन मारे चाहे मत मारे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यह सुरक्षा घेरा बस लगा लेना है, जो मैं बताऊंगा और जो जैसे कहूँगा। उसके बाद आजीवन आप किसी भी जगह जाकर बैठकर साधना कर दीजिए। अगर एक भी भूत प्रेत पलित बाधा, ये मेरा खुद का सिद्ध किया हुआ मंत्र है, और मैं ये मतलब सभी के लिए सिद्ध किया हूँ। मतलब ये, इसको कोई भी यूज कर सकता है। यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसको कोई भी यूज कर सकता है। मैंने सभी के लिए और चैलेंज के साथ इसीलिए मैं दे रहा हूँ, ताकि मुझे आज तक इस मंत्रों पे बहुत भरोसा है। मैंने बहुत लोगों को, मेरे पास 4-5 गुरु थे जिन्होंने मुझे अच्छा ज्ञान दिया। बेवकूफ़ों लोगों को बता दो कि आपके पास जितने गुरु होते हैं ना, उतना अच्छा ज्ञान भी होता है। सबसे बड़ी बात यह है, तो आप पहले अपने अंदर झांक कर देखिए, तब दूसरे पर उंगली उठाइए। और मैं यह आप लोगों को पेड ग्रुप से मंत्र दे रहा हूं, और निःशुल्क, जो कि यह मैं पेड ग्रुप वालों को देता हूं, वह निःशुल्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस में नवयुवक पीढ़ी बहुत सारे बर्बाद हो रहे हैं। कोई पागल हो जा रहा है, किसी का माइंड नहीं काम कर रहा है, किसी का सर दर्द कर रहा है। क्या मतलब है, वह कोई ना कोई साधना साधे हैं, और वह शक्तियाँ धीरे धीरे एक्टिवेट होकर उनको परेशान कर रही है। और उनकी सुरक्षा करने वाला कोई ऐसा चीज़ नहीं है उनके पास जो उनकी सुरक्षा करके और वह साधना करे। तो यह विधि आप लोग ध्यान से सुनिए। इस मंत्र को पहले कंठस्थ याद कर लीजिए, कंठस्थ याद कर लीजिए, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध मंत्र है। मैं आपको स्वयं सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ, सुरक्षा मंत्र। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। और जिसको अच्छा ना लगे मेरा चैनल छोड़कर तुरंत निकल ले, क्योंकि मैं किसी को चैनल को बढ़ावा देने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं साफ कहता हूँ, जिसको मेरे चैनल से जुड़ना है, अगर वह जुड़े रहेंगे उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। जिसको नहीं जुड़ना है वह तुरंत निकल ले, तीर की तरह।
मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही वैसे लोग को सिखाना है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। इस मंत्र को आप एक कच्चा धागा लेना है, याद रखिए, एक कच्चा धागा लेना है। उस कच्चे धागे पर आप लोग को 7 बार पढ़ के फूंक मारनी है और मंत्र पढ़ते पढ़ते आपके जो 5 उंगली होते हैं, 5 उंगली के में जो 4 उंगली होते हैं, 4 उंगली से जो छोटा वाला उंगली होता है, जो लोग उसको कानी उंगली बोलते हैं, सबसे लास्ट वाली उंगली, यह चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, विधि समझ लीजिए, वरना आपकी फटने वाली है। और मंत्र की भी बातें आप लोग को कंठस्थ रहनी चाहिए, यह भी आप ध्यान से सुनिए। उस उंगली में आप देखेंगे तो आपके उंगली में 3 रेखाएं खींची होंगी। उस उंगली में आपके 3 रेखाएं खींची होंगी और धागा आपको उतना लेना है, आपके हाइट के इतना बराबर। आप जितने बड़े लंबे हैं उतना पैर से लेके सर तक का कच्चा धागा काट लेना है, उतना ही बड़ा। आप लोग विधि ध्यान सुनिएगा, मंत्र आपके स्क्रीन पर चल रहा है और उस पैर से लेके सर तक उस धागे को काट लेना है। फिर उस धागे को 7 मंत्र पढ़ते रहना है, जब नापते रहेंगे तब तक भी मंत्र का उच्चारण करते रहना है। और मंत्र जब उसको हाथ में ले लेंगे काट कर धागे को, तब भी मंत्र को पढ़ते रहना है। फिर उसके बाद कहीं भी शमशान में गए उसको आप जेब में रख लीजिए। जब साधना करने के लिए बैठने जा रहे हैं तो आप अपने हाथों की सबसे छोटी वाली उंगली में जो 4 रेखाएं होती हैं, 3 रेखाएं जो होती हैं, उस रेखाएं में सबसे पहली वाली रेखा, जो ऊपर से सबसे पहली वाली रेखा होती है, वहीं पर आपको इस धागे को लपेटकर मंत्र पढ़ते रहना है और लपेटकर बांध देना है। और बांधने के बाद बस आपको ना रिंगन मारना है, कुछ नहीं मारना है। आप मंत्र का जाप कीजिए, देखते हैं आपका कौन सा भूत प्रेत प्राण निकालता है। यह मेरा चैलेंज है और आप लोगों को सिर्फ आप लोग के प्यार की वजह से दे रहा हूँ यह मंत्र। और पूरा वीडियो देखिएगा, जिसको ना समझ में आए वो फिर से जाइए, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि उसको समझ में आ जाए पूरी विधि। और उसके बाद यह मंत्र आप कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने सुरक्षा घेरा के लिए। फिर मैं देखता हूँ आपका कौन भूत प्राण लेता है, कौन सा मसान प्राण लेता है। आइएगा, मैं इसी चैनल पे मिलूँगा। मैं जो बातें कहता हूँ ना, चैलेंज के साथ कहता हूँ। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली। मैं इसी चैनल पे मिलूँगा। आगे मैं पितरों के बारे में बताने वाला हूँ आगे के वीडियो में।